नमस्कार, मैं जुकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सतीपुरा ओवरब्रिज बनाने वाली ठेका कंपनी पर 20 लाख की पेनल्टी। अगस्त 22 तक पूरा होना कार्य। निर्माण कार्य की धीमी गति के चलते लगाई पेनल्टी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भाट बंद। बाजार बंद करवा सड़कों पर बैठे किसान नेता, जगह जगह लगाया जाम। 6 घंटे थमी रही वाहनों की रफ्तार। खुले 1 से 5वीं तक के स्कूल। पहले दिन पहुंचे चुनिंदा विद्यार्थी। करीब 18 माह बाद खुले प्राइमरी स्कूलों में ऑड इवन फॉर्मूले पर प्रवेश। मनरेगा मैट पर फर्जी हाजिरी लगाने का आरोप। पति पत्नी बैठे धरने पर मैट पर धमकी देने वाले गाली गलौज करने का भी लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों समेत सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि पीएससी, सीएससी और जिला अस्पताल में अगर योजना के अंतर्गत पैकेज बुक नहीं किए तो संबंधित डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जिला कलेक्टर ने इसको लेकर 1 महीने का समय देते हुए कहा कि सभी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने के बाद अगर पैकेज का पैसा आरएम में नहीं आया तो संबंधित डॉक्टर की तनख्वाह से आरएमआरएस से पैसे जमा करवाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का जिले में 5 से 7 अक्टूबर तक आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। लिहाजा प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत अधिकतम पट्टों के वितरण की तैयारी नगर परिषद कर ले। कलेक्टर ने कहा कि नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, कोचिंग सेंटर्स को खुद ही पार्किंग बनाने के निर्देश दिए गए थे। 15 दिन बाद अगर नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर्स के बाहर सड़कों पर वाहन खड़े मिले तो उन्हें ट्रैफिक पुलिस की ओर से सीज करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए गए कि वह नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन चेक करवाएं। साथ ही कोचिंग सेंटर खोलने को लेकर उनका उद्देश्य बच्चों की संख्या, फायर फाइटिंग सिस्टम, बाहर निकलने के लिए 2 दरवाजे, टॉयलेट की व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था इत्यादि को लेकर पूरी जानकारी लें। हर सोमवार को महत्वपूर्ण विभागों की एक समीक्षा बैठक होती है। आज जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में हमने ये डिसाइड किया है कि जिले में डेंगू का केस नहीं फैले, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए सभी अर्बन बॉडीज़ के द्वारा टाइम पर फॉगिंग की जाएगी, एमएलओ डाला जाएगा। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जितने भी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी। सतीपुरा जो ओवरब्रिज बन रहा है इसकी प्रोग्रेस बहुत धीमी है। इसके मद्देनज़र अभी तक 20 लाख की पेनल्टी उसके ऊपर लगाई गई है। भविष्य में भी अगर प्रोग्रेस संतुष्टिजनक नहीं पाई जाती है तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इसके साथ साथ में विभिन्न विभागों को जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका आम जन तक अच्छे तरीके से डिलीवरी हो, इस बारे में निर्देशित किया गया। 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन गाँवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेंगे, तो प्रत्येक विभाग की उसमें सक्रिय भागीदारी हेतु सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आयुक्त नगर परिषद को निर्देशित किया गया कि शहर में आवारा पशु नहीं बढ़ने चाहिए। अगर घूम रहे हैं लोग, उनको छोड़ रहे हैं तो प्रथम बार जब्ती करके उनके ऊपर फाइन लगाएं। दूसरी टाइम फिर पाया जाता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, सख्त से सख्त कदम लिया जाए। साथ ही जो पोल्यूशन का भी मामला था उस संदर्भ में भी सभी जो जीएम, डीआईसी, आरएम रिको है उनको नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया हुआ है कि आप जो भी इंडस्ट्रीज पोल्यूशन के मापदंड की पालना नहीं कर रही है, गाइडलाइन की पालना नहीं कर रही है, उनके विरुद्ध सख्त एक्शन। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 10 माह से अधिक समय से जारी आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के राष्ट्रव्यापी भाट बंद के आह्वान पर सोमवार को एक बार फिर किसान व किसान कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने पूर्व घोषणानुसार बाजार बंद करवाया तथा चक्काजाम किया। हनुमानगढ़ जिले में भी जगह जगह चक्काजाम होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। चक्काजाम सुबह करीब 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इसके चलते मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यात्री व वाहन चालक घंटों चक्काजाम में फंसे रहने से परेशान हुए। हालांकि अति आवश्यक सेवाओं को चक्काजाम व बाजार बंद से मुक्त रखा गया। जिला मुख्यालय पर जंक्शन में टाउन का बाजार भी बंद रहा। आवाज दो
जिला मुख्यालय पर जंक्शन व टाउन का बाजार भी बंद रहा। मुख्य बाजार के व्यापारियों ने भी बंद को समर्थन देने तक अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। जिले की कई जगह धान मंडियों में व्यापारियों के भारत बंद को समर्थन के चलते कृषि जिंसों की बोली भी नहीं हुई। जंक्शन व टाउन में किसान नेताओं की टोलियां सुबह 8 बजे के करीब बाजार में निकल पड़ी। हालांकि तब तक इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर पूरा बाजार बंद था। किसान नेताओं ने आग्रह कर खुली दुकानों को भी बंद करवा दिया। जंक्शन का बाजार बंद करवाने से पहले किसान कार्यकर्ता, मजदूर श्री गंगानगर रोड स्थित लाल चौक पर इकट्ठा हुए। यहाँ शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर शहीद को याद किया गया। वहां से संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के रामेश्वर वर्मा, शेर सिंह, रघुवीर सिंह वर्मा, बीएस पेंटर, कुलविंदर ढिल्लो, रामकुमार, जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा सहित अन्य सदस्य के नेतृत्व में रैली के रूप में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जंक्शन की मुख्य बाजार पहुंचे। पूरे बाजार में घूमकर खुली दुकानों को बंद करवाया गया। बाजार बंद करवाने के बाद शहर के हरदीय स्थल भगत सिंह चौक पर सभा की गई। ताज वेखण नूं ज़माना रुक गया तेरा ओही अंदाज वेखण नूं कलेजे तीर वेखण नूं ते सिर दे ताज वेखण नूं ज़माना रुक गया तेरा ओही अंदाज वेखण नूं जे मुद्दा होंदा होया तां तीरां वांग टकरांगे जे मुद्दा होंदा होया तां तीरां वांग टकरांगे असीं बैठे नहीं हां सिर ते उड़दे बाज देखण नूं चाह दा छड्डो ख्याल खंड तां हो गई 40 रुपये चाह दा छड्डो ख्याल गंढे मिर्च मसाले हो गए तेरे वांगू लाल कामयाब नहीं होण दियांगे भाई कामयाब नहीं होण दियांगे तेरी एह चल अपीएम मोदी तो होता होश संभाल अपीएम मोदी तो। किसान मोर्चा व केंद्र की 10 ट्रेड यूनियनों की तरफ से ऐतिहासिक भारत बंद का ऐलान किया है। इसका मुख्य जो बिंदु है, जो श्रम कानूनों में संशोधन करके 4 लेबर कोड लेके आए हैं, उनको समाप्त करने का और पुराने जो संशोधन है उनको वापस लेने का, और 3 काले कानून जो खेती के अंदर लेके आए हैं, और किसानों की फसल एमएसपी पे खरीद की गारंटी, इन सवालों को लेकर के पूरे देश के अंदर आज भारत बंद है। अब तक करीब 700 किसानों की मौत इस आंदोलन के दौरान हो चुकी है, जिनको किसानों ने शहीदों का दर्जा दिया है, और पूरे देश के अंदर आज ऐतिहासिक बंद रहेगा। इसी क्रम में हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ जंक्शन, टाउन, आसपास के सारे शहर और बाजार, इसके साथ साथ सारे रास्ते आज बंद करने का जो निर्णय किया है, बड़ी ये जो हमने तो फैसला किया है, स्वयं स्फूर्त तरीके से शहर के आम लोगों ने पूरी तरह से सहयोग दिया है और अपने आप सारे मार्केट को बंद किया है। रास्तों पे लोग बैठे हुए हैं। एक तरह से आज के दिन पूरा आवागमन ठप है। असल तो ये है कि कोई घर से निकला ही नहीं, इसलिए बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये पूरी तरह से एक तरह से देश की जनता का और हमारे क्षेत्र के अंदर हनुमानगढ़ की जनता का इन कानूनों के खिलाफ और जो हमारी मांगे हैं उनके पक्ष में एक तरीके का खुला पूरी देश की जनता का समर्थन है, और ये अपने आप जो है बंद हुआ है। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती, हमारी मांगे नहीं मांगी, तो ये आंदोलन और तेज होगा और सरकार को झुकाएंगे, हिटलर सरकार को झुकाएंगे, अंबानी और अडानी की सरकार को नेस्ता नाबूद करके, और जनता जो है वो अपने आप इन फैसलों के खिलाफ एक ऐतिहासिक निर्णय देगी। दूसरा, जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आज आजादी के बाद में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। जिन नारों के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई थी, आज बिल्कुल उसके उल्टी मोदी सरकार काम कर रही है। दूसरा है, आज के दिन का एक बहुत बड़ा महत्व है। आज ही के दिन शहीदों के शहीद आजम भगत सिंह का आज जन्मदिन है, और जिस आजादी के लिए जो देश में वो जो आजादी चाहते थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, आज के दिन इस बंद का जो अपार समर्थन मिल रहा है, हम इस बात को जोड़कर देख रहे हैं कि जिस संघर्ष के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिए, वो आजादी आज भी अधूरी है। आज भी लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। देश की बदहाली इस मायने में है कि आप देख लो। उधर टाउन में मोर्चा के
शिंगारा सिंह, आत्मा सिंह, सुरेंद्र शर्मा, बहादुर सिंह चौहान आदि किसान नेताओं के नेतृत्व में किसान कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करवाया। इसके बाद भारत माता चौक पर चक्काजाम शुरू किया। जाम स्थल पर सभा आयोजित की गई। इसी कड़ी में किसान कार्यकर्ताओं व किसानों ने संग्रिया रोड स्थित नवा के पास सुबह 6 बजे से ही जाम लगाकर आवागमन रोक दिया। हालांकि रविवार तक किसानों ने जाम के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। ऐसा माना जा रहा था कि रीट के अभ्यर्थियों के आवागमन को देखते हुए जाम नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सोमवार को सुबह ही कई युवाओं ने जाम लगा दिया। इस दौरान रीट अभ्यर्थियों को वापस ले जा रही एक बस को भी रोक लिया गया। ऐसा कहा जा रहा था कि जाम लगाया भी जाता है तो इसका समय सुबह 9 बजे के बाद ही होगा, लेकिन सुबह जल्दी ही जाम लगने से लोगों को खासा परेशानी झेलनी पड़ी। इसके अलावा सूरतगढ़ 4 लेन पर स्थित चुंगी नंबर 8 के पास किसानों व किसान कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य वाहन खड़े कर आवागमन बंद कर दिया और सड़क किनारे धरना दिया। टाउन रोड पर घग्गर नाली के पुल, सूरतगढ़ 4 लेन पर गांव मकसर व डबली राठान के बीच स्थित टोल नाका, श्री गंगानगर रोड पर स्थित गांव जंडावाली, गोलवाला रोड पर गांव पका भादवा, बनवाला अभोर मार्ग पर खैरुवाला के नजदीक स्थित टोल प्लाजा सहित अन्य जगहों पर भी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम कर किसानों व किसान कार्यकर्ताओं ने धरने दिए और सभा की। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद रहा। भारत बंद के दौरान किसानों व किसान कार्यकर्ताओं की ओर से अति आवश्यक सेवाओं के साथ रीट परीक्षा के बाद घरों को लौट रहे अभ्यर्थियों से भरी रोडवेज व निजी बसों को भी नहीं रोका गया। जंक्शन में सूरतगढ़ 4 लेन पर स्थित चुंगी नंबर 8 पर भी अमित गोदारा के नेतृत्व में युवाओं ने जाम लगाया। वहीं इस दौरान हुई सभाओं में वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। सभाओं में वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों की मांगों के लिए ही नहीं बल्कि यह आंदोलन देश हित और आम जनता के हितों से जुड़ा हुआ जन आंदोलन बन चुका है। यह हमारी फसलों और आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई है। देश के संविधान, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने का यह आंदोलन है। किसान कोरोना जैसी भयानक बीमारी की पीड़ा में भी करीब 10 माह से दिल्ली के बॉर्डर पर डटा है, फिर भी केंद्र सरकार उसे सुनने को तैयार नहीं। अब तक करीब 700 किसान इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। वक्ताओं ने यह बात फिर दोहराई कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते और एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनाया जाता तब तक किसान पीछे हटने वाला नहीं। उधर बाजार बंद व चक्का जाम के दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में काफी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर तैनात रहे। कृषि कानूनों के विरोध को लेकर हनुमानगढ़ भारत माता चौक पर सभी किसान साथी एकत्रित हुए हैं और यहाँ भारत माता चौक पर धरना दिया है। और मैं सरकार को चेताना चाहूंगा कि या तो सरकार कृषि कानूनों को वापिस ले, नहीं तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम एक हैं, एक रहेंगे और हनुमानगढ़ के अन्य जगहों, टोल नाकों पर और चौराहों पर हमारे साथियों ने भी रोड जाम की है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर लामबंद किसानों ने सोमवार को भारत बंद रखा। इस दौरान जाम स्थल भारत माता चौक पर हुई सभा के दौरान स्काई चैनल के रिपोर्टर प्रदीप पाल ने किसानों से की सीधी बातचीत। आप खुद सुनिए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज हनुमानगढ़ में भी जगह जगह चक्के जाम का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ इस टाइम हम टाउन भारत माता चौक पर खड़े हैं, जहाँ पर किसानों ने यहाँ पे चक्का जाम कर रखा है। हम इनसे बात करेंगे आखिर इनकी क्या मांगों को लेकर इन्होंने आज यहाँ पे चक्का जाम किया है। हमारे जो 3 काले कानून सरकार ने ये हमारे विरुद्ध जो लागू किए हैं उनको वापस ले, क्योंकि 10 महीने से ज्यादा समय हो गया और ये सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है। इसके दिल्ली से जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान था उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ हर जगह सारे जिले में चक्का जाम किए हुए हैं और संयुक्त मोर्चा के सारे किसान जथेबंदियां, मजदूर जथेबंदियां, व्यापारी सभी ने मिलकर ये काले कानूनों के विरुद्ध जो एमएसपी पे कानून नहीं बना रहे और ये हमारे जो गलत कारपोरेट को हमारी जमीनें बेचना चाहते हैं, इनके विरोध हमने ये चक्का जाम का प्रोग्राम सभी किसान बंधुओं सभी ने रखा है। इसके अलावा और भी क्या मांगे, हम इनसे भी बात करते हैं। जो संयुक्त मोर्चा ने आज का भारत बंद का प्रोग्राम रखा है उसके तहत जो सरकार ने व्यापार और किसान का और मजदूर का सभी के लिए ये जो 3 काले कानून बनाए हैं, इनमें सरकार का मन साफ नहीं है।
इसके अंदर ये सारा कुछ कारपोरेट जो घराने हैं अंबानी और अडानी को, उनको ही देना चाहते हैं। इनके बड़े बड़े जो साइलो बन रहे हैं, जो पाइपलाइन में भी है, तकरीबन 27 साइलो जो बनने हैं पंजाब के अंदर, फरीदकोट और मोगा में साइलो जो बने हुए हैं। पहले तो किसान खुश था, भी हमारी फसल इनसे रेट से ज्यादा बिक रही है। अब जब उनको पता चला, ये हमारे जमीनें भी इन्होंने ज्यादा रेट देके ले ली और साइलो बना दिए, और साइलो में अपनी लाइन बिछा के अपनी गाड़ियां जो रेलवे मोदी सरकार ने भेज दिया है, जिसपे भारतीय रेलवे लिखा होता है, आज उसपे अडानी रेलवे लिखा हुआ है। इसी तरह सभी जो मेन मार्ग है, LIC है, टोटल ये प्राइवेट को बेच रही है। जो अपनी मनमर्जी से जितने भी ये टोल प्लाजा या टोल नाके लगेंगे उन पे इनकी मर्जी चलेगी, और जो मेन रोड है इनके साइड में बैरिकेड खड़े कर दिए जाएंगे। काम कोई जो होटल पंप वगैरह अपना काम नहीं चला सके। आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ महंगाई है, पेट्रोल डीजल महंगा है, उस तरह क्या कहना चाहते हैं किसान के नाते? किसान आज सबको पता है बिल्कुल खत्म हो चुका है। नरमे की फसलें जी आज छाट मार चुकी है, नरमा खत्म हो चुका है, बिल्कुल किसी ने नहीं सुना, ਇਹਦਾ कोई मुआवजा नहीं दिता जा रहा। जो किसान दिल्ली तो 1 साल तो बैठे ने, उन्होंने किसी ने सुनाई नहीं की। उन्होंने दिल्ली के कहने के मुताबिक जो अज 27 तरीक को बंद किया गया, उन्होंने कहने के मुताबिक असं इतने इकट्ठे हुए हैं, और जो भी दिल्ली तो हुक्म आएगा अगे वास्ते उस हुक्म की पालना असं करते रहेंगे, और सारे किसान उन्होंने नाल डट के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के चलते, हालांकि PV नरसिम्हा के राय के टाइम मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे तब ये नीतियां लागू हुई, और आज जोर शोर से यहाँ मोदी सरकार उसको लागू कर रही है। और इसके तहत एक कृषि कानूनों को पास करने के बाद एक दिन बाद जो श्रम कानून 24 श्रम कानून जो बने हुए थे उनको सरकार ने खत्म कर दिया, और बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के पक्ष में और पूरे हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग को गुलाम बनाने का जो ये काम कर रही है मोदी सरकार, और कृषि कानून जो कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई है, ये सारी जो एक बड़ी साजिश देश के तमाम उपक्रमों का निजीकरण और बढ़ती महंगाई, ये सारे सवाल आज हिंदुस्तान की जनता के सामने। निश्चित तौर पर ये जो कृषि आंदोलन है, ये जो किसानी आंदोलन है, निश्चित तौर पर ये जीत के ही किसान और मजदूर अपने घर वापस जाएगा। किसान कह रहे हैं कि हम जीत कर ही आगे हटेंगे। अब हमारे साथ और भी किसान भाई है, हम कहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? आज जो किसान और मजदूर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रोड जाम करके बैठा है, जो मोदी सरकार जो किसान और मजदूर के जो गलत नीतियां लेके आई है, अभी जो मजदूर के जो कानून अंग्रेजों के टाइम में बने हुए थे वो उन्होंने रद्द करके 4 कोर्ट में लेके आया है। तो इस कानूनों को मजदूर और किसान बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। दूसरा, यहाँ गोदाम CWC जो सेंटर के गोदाम है, उन गोदामों ने एक रिलायंस कंपनी ने उनको खरीदा है, पर वहाँ हम एक भी गट्टा नहीं लगने देंगे। यहाँ बीज प्लांट जहाँ किसान का माल आता है, उस किसान से बीज माल लेके बीज तैयार होता है, उसका भी सौदा किया है, उसको भी हम आसानी से यहाँ नहीं आने देंगे। किसान और मजदूर लड़ेंगे, मरेंगे, पर उन कंपनियों को यहाँ नहीं घुसने देंगे। आज का इसी बात के विरोध में हमारा चक्का जाम। किसानों का कहना है हम लड़ेंगे, मरेंगे, और जब तक मांगे नहीं पूरी होगी इसी तरह हम लड़ते रहेंगे। हम हमारे साथ और भी किसान नेता भी हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किन किन लोगों का समर्थन इस चक्का जाम में मिला है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे हमने भारत बंद था, उसके कारण आज हनुमानगढ़ के चारों साइडों से हनुमानगढ़ को सील करके रख रखा है। इसमें सारे किसान, मजदूर और व्यापारी साथियों का इसमें बहुत हमारा सहयोग रहा, और युवा साथी है उनमें बहुत जोश है, उन्होंने जोशीले तरीके से हर जगह अपने अपने जाम लगा रखे हैं। और पूरा व्यापार जो हनुमानगढ़ जंक्शन का सभी व्यापारी भाइयों का भी हमारे साथ समर्थन रहा, बहुत अच्छा समर्थन रहा। बाजार में आप जाकर देखें, कोई भी दुकान चाहे हनुमानगढ़ जंक्शन हो चाहे टाउन हो, कोई भी दुकान आपको खुली नहीं मिलेगी। सारे व्यापारी भाई भी हमारे साथ में है, सारे मिलजुल कर हम इस आंदोलन को उग्र कर रहे हैं। और जो हमारे किसान नेता दिल्ली में बैठे हैं, उनके जो आदेश अनुसार जो आगे की रणनीति रहेगी उसके हिसाब से आगे चलेंगे। आज का टाइम हमारा जो चक्का जाम का था वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक था, परंतु रीट की जो एग्जाम थे बच्चों के, उनको देखते हुए
भी 2 दिन से बच्चे परेशान हैं, वो 10 बजे से पहले अपने अपने घरों को निकल जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 10 बजे से लेकर 4 तक तो चक्का जाम किया। सारे किसान, मजदूर, व्यापारी भाइयों का बहुत साथ रहा, सारे मिलजुल कर हम यहाँ पे हनुमानगढ़ को चारों तरफ से सील कर रखा है। संयुक्त मोर्चा ने चारों तरफ से चक्का जाम यहाँ कर रखा था और शांतिपूर्वक चक्का जाम इन्होंने यहाँ पर किया है। व्यापारियों का भी इसमें भरपूर सहयोग रहा और बाजार का भी दुकानदारों का इनका भरपूर सहयोग रहा है और इनका एक ही बात कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी इसी तरह ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं प्रदीप पास, स्काई न्यूज, हनुमानगढ़। रीट परीक्षा में असली अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी के बैठने के मामले में गिरफ्तार मुन्ना भाई सहित 3 आरोपियों को गोगावेड़ी पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस इनसे विस्तृत पूछताछ में जुटी है। पुलिस इनसे बरामदगी आदि भी करेगी। इस मामले में पुलिस ने फर्जी अभ्यर्थी मनोज बिश्नोई निवासी रणोदर PS चितलवाना जिला जालोर व उसके पिता जगमालाराम पुत्र हीरालाल बिश्नोई के अलावा असल अभ्यर्थी विक्रम पुत्र बुधराम बिश्नोई निवासी भोजासर जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया है। जिला मुख्यालय की नजदीकी ग्राम पंचायत 2 के अंचल में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्य में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए गांव का ही दंपति सोमवार को ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। पति पत्नी ने मनरेगा मैट पर फर्जी हाजिरी लगाकर भुगतान उठाकर गबन करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच करवाने की मांग की। इस दौरान ग्राम पंचायत के समक्ष कुछ देर हंगामा भी हुआ। धरने पर बैठे ग्राम पंचायत 2 के अंजन निवासी करण प्रजापत का कहना था कि उसकी पत्नी कृष्णा मनरेगा में मजदूरी करती है। ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत चल रहे कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो मजदूर 3-3, 4-4 माह से गांव में ही नहीं रह रहे, नहीं काम कर रहे हैं, उनकी भी मनरेगा मैट की ओर से फर्जी तरीके से हाजिरी लगाकर भुगतान उठाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वह कई बार अधिकारियों को शिकायत कर चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्ण प्रजापत के अनुसार शिकायत करने की रंजिश में रविवार को वार्ड पंच के भाई व मनरेगा मैट बलवंत उर्फ बंटी ने उसे देख लेने की धमकी दी और गालियां भी निकाली। सोमवार को वह पंचायत घर में किसी फार्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया तो मैट बलवंत उर्फ बंटी वहां आ गया और हाथापाई कर गालियां निकाली। इससे वह चोटिल भी हुआ। कर्ण प्रजापत का आरोप था कि मैट बलवंत अपनी मनमर्जी से मजदूरों की हाजिरी काट देता है और उस पर व उसकी पत्नी पर हाजिरी कटवाने का झूठा इल्जाम लगाता है। कर्ण प्रजापत ने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई के साथ भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की। मनरेगा का सेक्रेटरी है, उसके साथ बात कर रहा था, उसके बीच में बंटी आ गया। बंटी ने मेरे ऑन रिकॉर्डिंग, मैं उसकी रिकॉर्डिंग लगा ली थी, ऑन रिकॉर्डिंग उसने मेरे को धमकी दी है और गाली दी है। ऑन रिकॉर्डिंग है, इस बात की रिकॉर्डिंग है मेरे पास और इसने धमकी दी है और गालियां दी है। उस बात को मैंने कल रफा दफा कर दिया। मैंने कहा चल छोड़ो, कोई बात नहीं, बच्चा है समझ जाएगा, ठीक है। और आज मैं पंचायत घर में आया था किसी फार्म के लिए सेक्रेटरी पास, ऊपर से ये आके मेरे को इनने गाली दी है और हाथोपाई किया है, ठीक है। मैं प्रशासन से मांग सकता था, ये मेरे चोट मारी है इसने। शिकायत यही है कि इसमें भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, करना है जो कर ले, जो आपकी हिम्मत है कर ले, ठीक है। और अपनी मर्जी से, मैं कौन होता हूँ किसी की हाजिरी कटवाने वाला, अपनी मर्जी से हाजिरी काट देता है और लेडीज को कह देता है कि करने कटवा दी। अगर ये मैं हाजिरी कटवाने वाला हूँ तो फिर मेट क्या करता है? ये बंटी जो वार्ड पंच शंकर है उसका भाई है। हाँ, कानूनी कार्रवाई करूंगा और मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इसकी गहनता से जांच हो और जांच के साथ इसका पूरा काम कराया जाए। ये तो मेरे बरखिलाफ कर दिए ना, सवेरी सारियां ने सिखा दी, कहीं न कहीं थारी हाजिरी जानता कि इनकी हाजिरी काट दी लोगों की और वो नाम ले दियो मेरे, उनके कृष्णा ने कटवाई, करने कटवाई हाजिरी है। और जो सब कोई जाकर मेरी हाजिरी लगा दी, करने लगावे वो हाजिरी है। और नुका मैं यही फर्जी हाजिरी लगा रहे हूँ, यही लगाऊं तो रहूंगा, कहीं में हिम्मत तो रोक कर दिखाओ मैंने। उधर दूसरी तरफ मौके पर मौजूद मनरेगा मैट बलवंत ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि कर्ण प्रजापत अपनी पत्नी से बिना काम करवाए हाजिरी लगाने का उस पर दबाव बनाता है, लेकिन वह बिना काम हाजिरी नहीं लगाता। इसी बात को लेकर पति पत्नी उससे नाराज हैं। इस दौरान कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। आप कोई पंचायत समिति कोई भी अधिकारी नहीं हो, मेरे को कोई फर्जी निकले तो आप जो चाहे उसे कर लेना, ठीक है। मेरे पास कुछ है फर्जी वाला नहीं है। रही बात नहीं कि ये आप ये कहते हैं कि हाँ मेरी घरवाली को बेली बैठा, मैं काम नहीं, उनसे काम मत करवाओ। अधिकारी के ऊपर से लोड है कि हाँ भी काम करवाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने खुद ने दबाव बनाया कि मैं घर पे बैठूं, घर पे रहूं, जैसे मर्जी रहूं, तू हाजिरी लगाएगा। टाउन के वार्ड नंबर 38 स्थित एक सुने मकान में रात्रि के समय चोरी हो गई। अज्ञात चोर ताले तोड़कर अलमारी में रखे लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात नकदी चोरी कर ले गए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के लिए मकान मालिक की ओर से टाउन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है।
जी हम रिश्तेदारी में बाहर गए हुए थे जी, और जब घर आए, जब देखा तो घर की गोदरेज की अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था जी। देखा जब सारी सोने की चीज़ें, जैसे कि सोने का सेट, 4 चांदी की पजेब की जोड़ी और एक चांदी का कड़ा और एक मंगलसूत्र और 55,000 रुपये नकदी कैश नहीं था उसमें जी। हम सुबह 7 बजे पहुँचे हैं जी आज जी, शनिवार को यहाँ से। किसी पेचकस वगैरह से थोड़ा है जी, पेचकस जी वो पड़े जी। जिस तरह से रूपनगर में वारदातें हो रही है, ठीक है, आज से पहले मतलब पिछले महीने में भी 3 चोरियां हुई, इस महीने में 2 चोरियां हो चुकी है, 2 महीने के अंदर 5-6 चोरियां हो चुकी है, ठीक है। और जिन घरों में लोग लगे होते हैं उनमें चोरियां होती है। तो वजह तो यही है जी, नशे पत्ते वाले लोग ही घर लड़के कर रहे हैं। जो पीछे एक बंदा पकड़ा गया था पिछले महीने में, तो वो भी नशा करने वाला ही लड़का था। तो ये नशे पत्ते वाले इतने चिट्टे का जो प्रयोग हो रहा है, सबसे ज़्यादा नशे के रूप में यूज़ हो रहा है, तो ये चिट्टे वाले लोग कर रहे हैं। और पुलिस को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नशेड़ियों को पकड़ेंगे तो चोरियां अपने आप बंद हो जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही सोमवार को प्राइमरी स्कूल भी खुल गए। सरकार के आदेश के बाद सोमवार को विद्यालय पहुंचे कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को ऑड इवन फॉर्मूले पर प्रवेश दिया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। इसके बाद उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में बैठाया गया। इससे पहले विद्यार्थियों का टेम्परेचर चेक कर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया गया। टीचरों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बिना मास्क पहुंचे बच्चों को मास्क वितरित किए गए। बच्चों के साथ टीचर भी स्कूल खुलने से काफी उत्साहित नजर आए। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, मास्क पहनने सहित अन्य गाइडलाइन की पालना का भी पाठ पढ़ाया। सरकार ने भले ही कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन अब भी अभिभावक छोटे बच्चों को स्कूल भेजने से हिचक रहे हैं। इस वजह से सोमवार को पहले दिन 1 से 5वीं तक के चुनिंदा बच्चे ही ऑफलाइन पढ़ाई करने विद्यालय पहुंचे। उधर सोमवार को कई निजी स्कूल संचालकों की ओर से भारत बंद को समर्थन देने के लिए कई निजी स्कूलों में सभी कक्षाओं की छुट्टी रही। सरकार के आदेशों के तहत लंबे समय बाद खुले कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों में फिलहाल 40% विद्यार्थियों को हर दिन क्लास में बुलाया जाएगा। हर दिन अलग अलग बैच के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल छात्रों का स्कूल आना अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसे में विद्यार्थी घर बैठकर भी ऑनलाइन शिक्षा ले सकेंगे। वहीं जो छात्र स्कूल आ रहे हैं वे बिना यूनिफॉर्म भी आ सकेंगे। स्कूलों में फिलहाल कोरोना के मद्देनजर कैंटीन को बंद रखा गया है। इस दौरान स्कूलों में विद्यार्थियों को घर से ही पानी की बोतल और भोजन लाने की अपील की गई है, ताकि बेवजह विद्यार्थी क्लासरूम से बाहर भी न निकलें। सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप 2 पारी में स्कूल खोले जाएंगे। फिलहाल विद्यार्थियों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शुरू नहीं की गई है। ऐसे में स्कूल के ऑटो और बस के जरिए विद्यार्थी स्कूल नहीं आ पाएंगे। हाँ, राजस्थान में आज से प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से लेकर 5 तक खोलने के आदेश जारी किए गए और सरकार ने जो भी गाइडलाइन दी उसके अनुसार 50% उपस्थिति के साथ बच्चों को बुलाया जा रहा है। क्लासें जो हैं वो सैनिटाइज करवाई गई हैं। उनकी देख रेख, बच्चे पानी की बोतल अपने घर से ला रहे हैं, अपना टिफिन बॉक्स ला रहे हैं, उसी के अनुसार सारी तैयारी हमारे द्वारा की जा रही है। सारे बच्चे एक साथ नहीं आएंगे और ऑड इवन की स्थिति में बच्चों को बुलाया जा रहा है। और काफी दिनों के बाद ये प्राइमरी स्कूल खुले हैं, तो बड़ा बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हम धन्यवाद देते हैं सरकार को जिन्होंने प्राइमरी स्कूल खोले हैं, जिससे बच्चे जो अभी घरों पे बैठे थे और पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, सबसे ज्यादा नुकसान था, अब वो नियमित क्लासों में आना शुरू करेंगे और शिक्षण का सुचारू रूप से चलता रहेगा। आज 18 महीने बाद 1 से 5वीं क्लास के बच्चों की स्कूल वापसी हुई। इन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। जब ये स्कूल में आए तो इनको भी एक ऐसी खुशी महसूस हो रही थी कि बहुत टाइम बाद ये स्कूल आए हैं। हालांकि इस बीच हमारे सामने विकट समस्या थी कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी थी, बच्चों को सामाजिक दूरी से बिठाना था। छोटे बच्चों के लिए मुश्किल है, परंतु स्टाफ ने मिलजुल के सब भी मैनेज किया, बच्चों का ध्यान भी रखा। और हम भी यही आशा करते हैं कि अब आगे गाइडलाइन के अनुसार पूरी क्लासें लगातार चलती रहें, ताकि बच्चों का शैक्षिक स्तर भी उन्नयन हो सके, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और अच्छे माहौल में पढ़। 2 बच्चों के नहर में गिरने की आशंका के बीच सोमवार को जंक्शन पुलिस की ओर से लगातार दूसरे दिन गोताखोरों की मदद से श्रीगंगानगर रोड पर खुंजा नहर खंगाली गई। जाल डालकर नहर में बच्चों की तलाश की गई।
सोमवार देर शाम तक एक बच्चे की लाश मिल चुकी थी। मौके पर जंक्शन पुलिस व बच्चों के परिजन मौजूद थे। जिन दो बच्चों वार्ड 39 के वाल्मीकि मोहल्ला निवासी करण तथा निखिल चंदेलिया के नहर में गिरने से डूबने की आशंका जताई जा रही है, इन दोनों की 2 साइकिल, चप्पलें, कपड़े रविवार शाम नहर किनारे मिले थे। दोनों बच्चों के पिता सगे भाई हैं। सूचना पर पुलिस ने इनकी तलाश शुरू करवाई। करण 9वीं कक्षा में पढ़ता है तथा निखिल कॉलेज छात्र है। जानकारी के अनुसार जंक्शन के वार्ड 39 निवासी वाल्मीकि मोहल्ला के करण तथा निखिल रविवार सुबह से घर से गायब थे। परिजन अभी दोनों बच्चों की तलाश कर रहे थे कि रविवार शाम नहर किनारे 2 साइकिलें खड़ी देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची तो नहर किनारे नीले व लाल रंग की 2 साइकिलें खड़ी थी। पास ही 2 निकर, 2 बनियार और 2 जोड़ी चप्पलें भी पड़ी थी। पुलिस ने नहर में तलाश करवाई मगर कहीं कुछ पता नहीं चला। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि नहर किनारे साइकिल लेकर 2 जने घूमते दिखे थे। हालांकि किसी ने उनको नहर में गिरते नहीं देखा। दोनों जने रविवार सुबह परिजनों को यह कहकर घर से निकले थे कि वे साइकिल रेस में जा रहे हैं। सोमवार दिन भर पुलिस की देखरेख में बच्चों की तलाश जारी रही और देर शाम एक बच्चे की लाश नहर से मिल गई। ये कल सुबह 12-1 बजे की बात है कि 2 बच्चे नहर में कोई गिरने की सूचना मिली थी, जिस पर कल भी तलाश करवाई गई, आज भी तलाश करवा रहे हैं। आपदा विभाग की टीम आई हुई है, गोताखोर लगे हुए हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला। ये वार्ड नंबर 49 और मांगड़ जंक्शन के ये संभवतः नहाने के लिए आए थे। इनकी साइकिल व कपड़े यहाँ मिले, वह चप्पलें मिली इनकी। गुणज्ञान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर फर्जी कंपनी खोलकर लोगों की ओर से जमा करवाई गई खून पसीने की कमाई लेकर फरार होने के संबंध में टांग पुलिस थाना में दर्ज 3 मुकदमों की जांच में पुलिस टीम जुटी है। मामले की जांच कर रहे एएसआई कृष्ण कुमार सारस्वत ने बताया कि इन मुकदमों में नामजद दोनों आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से एक आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है, दूसरा आरोपी फरार चल रहा है। जांच अधिकारी के अनुसार जेल में बंद आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही फरार चल रहे दूसरे साथी की भी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 23 सितंबर को टाउन पुलिस थाना में बलवंत पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी पीर कामड़िया व बलवंत पुत्र अमरजीत निवासी सुरेशिया के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में 3 अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। सुमन पत्नी लालचंद कुमार निवासी गुरुसर ने 99,900 रुपए, हरबंस सिंह निवासी टाउन ने 18,000 रुपए, जबकि कुलदीप सिंह निवासी टाउन ने एफडी के नाम पर 1 लाख रुपए लेकर फरार हो जाने के आरोप में मामला दर्ज करवाया था। और मैंने ये कंपनी वाले हमारे घर पे 1-2 बार गए और उन्होंने एक आस पड़ोस की कोई फोटो वगैरह दिखाई और उन्होंने बोला कि आप यहाँ कंपनी में पैसे जमा कराओ और हमारी यहाँ जंक्शन पुल के पास में बैंक है और हम ज्यादा ब्याज देंगे। वैसे घर वालों ने कई जनों ने वैसे पैसे जमा करवाए थे और उसके बाद में वो लेके भाग गया। जब टाइम पूरा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद जाके वहाँ से वापस आ गए। उन्होंने 1.5 साल बाद में किसी ने पकड़ा है और वो जवान पे भी छूट गया 8 महीने के बाद में। और अब दोबारा दूसरा जो छोटा बलवंत है वो बाद में पकड़ा गया और अब वो दोनों अंदर है और हमने ये एफआईआर दर्ज करवाई है सर। यहाँ हमें ये एफआईआर दर्ज इसीलिए कराई है कि एक बलवंत सिंह सन ऑफ पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी पीर कामड़िया और दूसरा एक बलवंत सिंह सन ऑफ फरजीत कोई नाम सुरेशिया, दोनों मेरे पास आए और वो बोले कि हम एक मैनेजर हैं और एक कंपनी के एक है ना मैसेज गुण ज्ञान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी CMC ऑफिस हनुमानगढ़ जंक्शन के मालिक हैं और वहाँ हम और बैंकों से ब्याज ज़्यादा देते हैं और आप हमारे पास पैसा जमा कराओ। हमने 2-3 दिन तो नहीं करवाए। उसके बाद में आस पड़ोस से पूछ लिया और काफ़ी लोगों ने भी जमा कराए हैं जो हमारे गांव के ही हैं, नदराम की डाणी के। उनके पूछताछ की, इन्होंने फोटोएं भी दिखाई उनकी। हमने विश्वास करके 2 FD करवा दी, एक 18,000 की, एक 2,20,000 की और हमें कापी बना के दे दी गई। उसके बाद में जब टाइम पूरा हुआ तो हम जाके देखा तो वहाँ ऑफिस में कोई भी नहीं था। 23/9/2021 को थाना पर 3 रिपोर्ट प्राप्त हुई जो गुणज्ञान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की कथित फर्जी कंपनी से संबंधित है, जिसमें एक प्रकरण सुमन पत्नी लालचंद जाति कुमार निवासी गुरुसर ने दर्ज कराया है और उसने बताया है कि इस कंपनी के
जो डायरेक्टर है बलवंत सिंह जोगेंद्र सिंह और बलवंत सिंह सनोप अमरजीत, इन्होंने 3,38,800 रुपए हमारे से हड़प लिए। दूसरी रिपोर्ट दर्ज करवाई है हरबंस सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी किराना भवन के पास हनुमानगढ़ टाउन। इसमें इसका आरोप है कि उक्त कंपनी के दोनों डायरेक्टर ने 2,18,200 रुपए हड़प लिए। और इसी प्रकार एक तीसरी रिपोर्ट कुलदीप सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह निवासी कॉलेज फाटक के पास हनुमानगढ़ टाउन ने दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि उक्त दोनों आरोपीगण ने इस कंपनी में निवेश के नाम पर 1 लाख रुपए हमारे से हड़प लिए और ये राशि है ये आरडी और एफडी के रूप में ली गई थी और इसके बाद ये कंपनी फरार हो गई, जिस पर तीनों पर अलग अलग प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व में उक्त दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इन तीनों प्रकरणों में भी उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। एक आरोपी अभी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है और दूसरा आरोपी अभी फरार है। निजी स्कूल व महाविद्यालय की कथित लूट के खिलाफ भारतीय जनवादी नौजवान सभा की ओर से मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया जाएगा। डीवाईएफआई ने डीओ कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना भी शुरू करने की घोषणा की है। डीवाईएफआई के वेद प्रकाश ने प्रेस वक्तव्य जारी कर आरोप लगाया कि कुछ निजी विद्यालय व निजी महाविद्यालयों की ओर से फीस के नाम पर भारी भरकम फीस वसूल की जाती है। पिछले 2 सालों से देश में वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते छात्र छात्राओं से आए दिन फीस की वसूली की जा रही है। कल 28/9/2021 को भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव करेगी और अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेगी। निजी स्कूलों के खिलाफ लड़ाई और जंग छेड़ रखा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को टीसियां नहीं दी जा रही है, किसी की स्कूल के अंदर कोई नॉर्म्स पूरे नहीं है, जैसा कि खेल का ग्राउंड है, जैसी प्रयोगशाला है, कई कमियां हैं इन स्कूलों के अंदर। उसके बावजूद भी कोरोना महामारी के चलते 9th और 10th के अंदर दो साल के अंदर बच्चे प्रमोट किए गए हैं। प्रमोट होने के बावजूद भी यहाँ की जो स्कूलों की दादागिरी है, ये कह रहे हैं कि हम तो कोरोना काल की भी हम फीस लेंगे। हमारी तो ये सब्जी की दुकानें हैं, तो सब्जी की दुकानें बंद कराने के लिए भारतीय जनवादी नौजवान सभा कल सुबह 28/9/2021 को जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव करेगी और अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।